अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हबीब और उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वरना बेल आइकन को दबा दीजिए। आज बात होगी कॉइन्स की, पैसे की। हम थोड़ी सी इसकी उन तारीख में जाएंगे जो कि आजकल की नस्ल भूल चुकी है, क्योंकि कॉइन्स बड़े कम रह गए आजकल हमारे मुल्क में कम अज़ कम। लेकिन बहुत सी इनसे जुड़ी हुई बातें हैं जो कि उर्दू में इस्तेमाल होती हैं, उर्दू के मुहावरों में इस्तेमाल होती हैं। मुहावरे उनसे बने हुए हैं जो अभी तक चलते हैं, जो शायद आज के बच्चों ने पढ़े हों और पढ़ते हों। तो मैंने सोचा कि थोड़ा उसको रिवाइव कर दिया जाए। तो जनाब 18वीं सदी के आखिर तक तकरीबन ये जो सिक्के चलते थे, इनका सबसे छोटा डिनोमिनेटर यानी सबसे छोटा कॉइन जो होता था वो कोई मेटल कॉइन नहीं था, वो फूटी कौड़ी होती थी। कौड़ी क्या होती है? सीपी, सीशेल, जो आप दरिया के किनारे रेत से या समंदर के किनारे रेत से आप जो है उसको निकालते हैं, वो जो सीपियाँ होती हैं उसको कौड़ी कहते थे। तो अगर वो क्रैक थी, वो सही नहीं थी, तो उसको फूटी कौड़ी कहते थे। मेरी किस्मत में तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, ये आपने पढ़ा होगा। अब जनाब 3 फूटी कौड़ियां मिलके एक सही कौड़ी यानी कि एक बिल्कुल परफेक्ट खूबसूरत सीपी के बराबर होती थी। यानी 3 फूटी कौड़ियां एक कौड़ी। कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो जाना, आपने ये सुना होगा। तो जनाब कौड़ी कौड़ी का मोहताज जो होता था, उसका मतलब था कि उसके पास अब कौड़ी भी नहीं है, कोई बच गया है तो फूटी कौड़ी होगी उसके पास। अच्छा, इसके बाद क्या होता था कि 10 कौड़ियां जो है वो मिलकर एक दमड़ी बनती थी। अच्छा, दमड़ी जो थी, अगर आपने मुहावरा सुना होगा कि कंजूस शख्स के बारे में कहा जाता था, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। और कन्हैया लाल के मशहूर एक ड्रामे में जो उनका मेन कैरेक्टर का, उसका नाम था दमड़ी प्रसाद। तो ये एक दमड़ी जो थी तकरीबन 3/4 पाई के बराबर होती थी। ये एक बीच में एक एडिशनल सिक्का होता था। उसके बाद आ जाता था जनाब पाई। अब जो है 2 दमड़ियां मिलके पाई बन जाती थी, और 2 पाई जो थी, पाई का मोहताज हो जाना, 2 पाई मिलके एक धेला बनते थे। 2 पाई मिलके एक धेला बनते थे। पंजाबी का मशहूर मुहावरा पंजाबियों ने जरूर सुना होगा, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। यानी कि सुपर स्टोर में जाके शॉपिंग करने का प्लान है, इरादा है, लेकिन जेब में पैसा नहीं है, तो पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला। 2 धेले मिलके एक पैसा बनते थे, एक पैसा। और पैसा जो था ये ऐसा वर्ड बना के ये करेंसी के लिए एक जेनेरिक नाम बन गया। आज आपने किसी को करोड़ों भी अदा करने हो तो बात होती है कि पैसे अदा कर दिए या पैसे अदा करने हैं। तो 2 धेले मिलकर एक पैसा बनते थे, और 2 पैसे मिलकर बनते थे 1 टका। 2 पैसे का 1 टका और 2 टके। जी हाँ, एक बड़ा मशहूर डायलॉग पिछले दिनों एक ड्रामे में बड़ा कंट्रोवर्शियल भी हुआ, हालांकि वो एक ख़ास किरदार के लिए लिखा गया था। 2 टके की औरत, गालिबन कुछ ऐसा डायलॉग था। तो जनाब 2 टके मिलके बनते हैं एक आना, एक आना। और आने के बारे में तो अगर कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के ऊपर किताबें पढ़ी हैं तो आपको याद होगा कि उन्होंने किसी शख्स के बारे में कहा था, दौलत निकाल दी जाए तो आने का बंदा है। तो वो आना जो था, अब जब 2 आने मिल जाते हैं तो उसको दवन्नी कहते थे। 2 आने, 2 दवन्नियां मिलके बनती थी एक चवन्नी यानी 4 आने, और 2 चवन्नियां मिलके बनती थी एक अठन्नी यानी 8 आने, और 2 अठन्नियां मिलके बनता था 1 रुपया, 1 रुपया, सबसे बड़ा रुपया। और जानते हैं कि उस जमाने में, बल्कि हमारे तकरीबन 60-70 तक जो रुपए का कॉइन होता था उसका वजन तकरीबन 1 तोला के करीब होता था। मुझे याद है कभी दुकान पे जाना है, इलायचियाँ खरीदनी है, तो 1 तोला जब उसने तोलना होती थी तो एक तरफ वो रुपए का कॉइन रखता था और दूसरी तरफ इलायचियाँ डालता था, तो वो वजन तकरीबन 1 तोला के बराबर होता था। जी हाँ जनाब, जो कॉइन होता था मेटल का, वो जितनी उसकी वैल्यू होती थी उतनी उसकी वर्थ होती थी। और एक चीज इनसे जुड़ी और होती थी कॉइन के साथ, खोटा सिक्का। आप जानते हैं खोटा सिक्का क्या होता था? जनाब पुराने जमाने में तो अशरफियां जो थी वो तांबे की, चांदी की और सोने तक की होती थी। अगर तो वो प्योर है, खालिस है, तो उसको कहते थे ये सही सिक्का है।
अगर उसमें किसी मेटल की आमेज़िश है, और दूसरी चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी कि उसका एक वज़न होता था। अगर उसमें गिरने से, चोटें लगने से या किसी वजह से उसमें इरोजन हो जाती थी वो उसमें, तो दैट मीन्स उसका वज़न पूरा नहीं रहता था, तो उसको कहते थे खोटा सिक्का। हमारे बचपन में भी अगर चवन्नी के ऊपर, अठन्नी के ऊपर टक 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 लगे होते थे तो हम कहते थे ये खोटा सिक्का है, या दुकानदार लेने से मना कर देता था या हम लेने से मना कर देते थे, ये बदल दीजिए। जैसे आजकल पुराने नोट को कहते हैं कि जी ये फटा हुआ, इसको चेंज कर दें, ये खोटा सिक्का, इसको चेंज कर दें। तो जनाब ये कहानी है फूटी कौड़ी से लेके रुपये तक की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, कुछ आपकी यादें ताज़ा हुई होंगी और आज की नस्ल को कुछ पता चला होगा कि मुहावरे जो हैं ये जो बने इनका मकसद क्या था। तो जनाब किस्मत में फूटी कौड़ी है या नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अजीज़ों का और पाकिस्तान का। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।